ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का, कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है या फिर मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा या फिर इंटरव्यू साक्षात्कार, ये कुल कितने मार्क्स के होते हैं, कितने अंक के होते हैं, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, जो ग्रांड टोटल है होता है वह कितना होता है, कौन कौन से क्वालिफाइंग पेपर्स हैं और कितने पेपर्स कितने कितने नंबर्स के टोटल होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला स्टेज हम लोग प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे, फिर मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन और अंत में साक्षात्कार, और उसके अंत में हम लोग ग्रांड टोटल करेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो सब प्रथम देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा का। इसमें कहा गया है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दो पेपर होते हैं। ठीक है जी, 2 पेपर्स, GS1 और GS2। तो GS1 का पेपर जो है रियल कट ऑफ निर्धारित करता है, जो हमारा CSAT का पेपर होता है, जो दूसरा पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। सो द एग्जामिनेशन शैल comprise of 2 compulsory paper of 200 marks each। और जो प्रारंभिक परीक्षा होते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर जो है 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स ईच। ठीक है जी, तो GS का भी पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और CSAT का पेपर भी 200 मार्क्स के होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, अंक के होते हैं। तो इसमें कुछ नोट दिए गए हैं, तो आइए नोट को पढ़ते हैं कि आखिर प्रमुख जो बिंदु है वो क्या कहना चाहता है या फिर आयोग जो है क्या बताना चाहती है। तो इसमें बताया गया कि बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इच विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। दोनों जो क्वेश्चन हैं पेपर, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, बोथ आर जो है मल्टीपल चॉइस, मतलब एक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसके 4 जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उन्हीं चारों ऑप्शंस में से हमें एक सही उत्तर का चयन करना होता है। तो बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है जी, और दोनों के कितने समय सारणी जो है हमें कितने घंटे मिलते हैं, तो 2 घंटे मिलते हैं दोनों के, मतलब पहला पेपर के लिए भी 2 घंटे, दूसरे पेपर के लिए भी 2 घंटे। ठीक है जी, आगे है कि द जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फिक्स्ड एट 33%। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा पेपर है दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर, उसमें हमें बस पास करना होता है। हमारे जो रियल कट ऑफ निकलता है, जो हमारे रियल फाइट होता है, वो मात्र और मात्र पेपर 1 से होता है। तो जो दूसरा पेपर है उसमें बस हम अगर पास कर गए तो पास कर गए। और कितने नंबर लाने हैं? मात्र 33%। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट में कहा गया था क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एज वेल एंड इंग्लिश। जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा होगा। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 4 में कि द डिटेल ऑफ द सिलेबस आर इंडिकेटेड इन पार्ट ए एंड सेक्शन 3। जो सिलेबस का डिटेल्ड है वो ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है, या फिर जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके क्या क्या सिलेबस हैं वो डिटेल में हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स होते हैं। तो पेपर 1 भी 200 मार्क्स और पेपर 2 भी 200 मार्क्स, 200 नंबर होते हैं। लेकिन पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो उसका मार्क्स जो है वो कट ऑफ में नहीं ऐड होता है, तो यही 200 नंबर से हमारा कट ऑफ निर्धारित होता है मेंस के लिए। और एक चीज और है इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ प्रीलिम्स तक ही रहता है, मेंस के लिए यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा का जो है अंक, जो आप जितने भी मार्क्स लाते हैं वो मुख्य परीक्षा में या फिर जब ग्रैंड टोटल होता है, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, उस वक्त नहीं जोड़ा जाता है। तो ये आप बैठा कर चलें कि आप प्रारंभिक परीक्षा में आपके नंबर सिर्फ मुख्य परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित करती है, इससे फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इसमें क्वालिफाई करने के उपरांत ही आप मुख्य परीक्षा के लिए कह सकते हैं पात्रता हासिल करते हैं। अब आ जाइए हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में देखते हैं, मेंस एग्जामिनेशन के कितने पेपर्स होते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं। तो मुख्य परीक्षा में भी
दो पेपर पहला जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसे लैंग्वेज का पेपर कहते हैं, उसमें बस हमें क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर्स one of the Indian languages to be selected by the candidate from the languages included in the 8th schedule of the constitution। जो भारत के 8वें शेड्यूल, जो भारतीय संविधान है, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जितने भी भाषा हैं उसमें से किसी एक भाषा का हमें चयन करना होता है और उसमें हमें परीक्षा देना मतलब होता है। तो ये तो हो गया एक जी, और ये 300 नंबर के होते हैं। और हो गया एक दूसरा पेपर है पेपर बी, जो कि इंग्लिश कंपलसरी कहते हैं, ये भी 300 नंबर के होते हैं। तो ये दोनों जो लैंग्वेज पेपर हुआ, ये दोनों जो कह सकते हैं लैंग्वेज का पेपर है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें बस हमें क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं होते, बट माय डियर फ्रेंड्स, इवन द मार्क्स जो है वो नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट, बट यू हैव टू पास दिस बोथ द पेपर, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। आपको इन दोनों पेपर में पास करना होगा, अगर आप पास नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि इन दोनों पेपर में आप पहले उत्तीर्ण हो और एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आ जाएं जिससे कि हम इसमें क्वालिफाई कर सकें। ठीक है जी। तो ये दो लैंग्वेज का पेपर हो गया, ये मैंने बता दिया। 3 घंटे का समय मिलता और 300 नंबर के होते हैं दो पेपर, पेपर 1 और पेपर बी। अब आ जाते हैं पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट लिस्ट। अब जितने भी पेपर होंगे वह मेरिट लिस्ट उससे निर्धारित होगा और वह कह सकते हैं फाइनल जो आपकी रैंक होगी उसमें आपका प्रभाव पड़ेगा, उसमें काउंट होगा, उसमें उसकी गिनती होगी। तो पहला जो हमारा पेपर है जिसमें कह सकते हैं कि हमें विशेष तैयारी करने की आवश्यकता होती है, जिसका कि मार्क्स ऐड होता है, वो है एसे का पेपर, निबंध का पेपर। निबंध का पेपर जो है 250 नंबर के होते हैं। ठीक है जी। 250 मार्क्स के पेपर होते हैं निबंध के। इसमें हमें 4 निबंध करके मतलब टोटल 8 निबंध होते हैं। सेक्शन ए में भी 4 निबंध और सेक्शन बी में भी 4 निबंध, दोनों में से हमें एक एक ऐसे चयन कर हमें लिखना होता है। तो कह सकते हैं कि 1000 शब्दों से लेके हमें 1200 शब्दों तक हमें ऐसे का वर्ड लिमिटेशंस हैं, वो हमें लिखना होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 ऐसे मान के चले कि 1000 या 1100 शब्दों का 2 ऐसे हमें लिखना होता है। तो मान के चले एक ऐसे 125 मार्क्स के हो गए, तो टोटल मिलाकर 250 मार्क्स के हमारा 2 ऐसे लिखने होते हैं ऐसे पेपर में। ठीक है जी। और ऐसे का मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। अब आ जाते हैं हम लोग पेपर 2 के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक तो ऐसे हो गया और फिर हमारा 4 जीके का कह सकते हैं पेपर होता है 4। तो उन चारों पेपर 250 नंबर के होते हैं, इसी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो जनरल स्टडीज पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1। ठीक है जी। तो इसमें जो है किन किन चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, 250 मार्क्स, ये 250 नंबर। मैंने पहले ही बता दिया कि चारों जीके जीएस का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ 250 नंबर के होते हैं। तो जो हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो पहला है, जो जीएस पहला है हमारा, जीएस फर्स्ट है, उसमें जो है इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारत के अतीत और इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर भारत और विश्व के भूगोल और कह सकते हैं समाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 250 नंबर के हो गए जीएस 1 का पेपर। अब पेपर 3 और जीएस पेपर 2 पूरा का कह सकते हैं सीरियल वाइज में यह पेपर प्रश्न पत्र तीसरा होगा, लेकिन सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा होगा। यह भी 250 नंबर के होते हैं। इसमें पूछे जाते हैं मोर और लेस, कह सकते हैं आप इसे पॉलिटिकल साइंस एक शब्दों में कह सकते हैं। आगे इसमें क्या क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें जो है गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सरकार से संबंधित, संविधान से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरा पेपर हो गया जी। अब है प्रश्न पत्र चौथा और जनरल स्टडीज पेपर 3, मतलब सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तीसरा। इसमें ये भी 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें पूछे जाते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कहने का मतलब इसमें टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास से संबंधित पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, एनवायरमेंट, वातावरण वगैरह, सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित, और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 250 नंबर के होते हैं। अब पेपर 5 देखिए। पेपर 5 में देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर
4 मतलब समान अध्ययन प्रश्न पत्र चौथा। इसमें है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यह भी 250 नंबर के होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आपके नैतिकता, आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके नैतिक आचार विचार, आप में कितनी कह सकते हैं कि नैतिकता है, इन सब चीजों का कह सकते हैं क्वेश्चंस आता है। इनसे आपकी परख की जाती है, आपको जांचा परखा जाता है। ठीक है जी। तो यह भी 250 नंबर के होते हैं। तो 4 जीएसजीके के पेपर हो गए, समान अध्ययन के पेपर। 1 से 5 पेपर हम लोगों ने देख लिया। अब 2 पेपर और जो रह गए वो ऑप्शनल का होगा। ऑप्शनल में जो है 2 पेपर होते हैं, वो अभी 250 नंबर के होते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शनल हमें किसी एक सब्जेक्ट का ही 2 पेपर होता है। मतलब पहले क्या होता था कि हमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्ट करना होता था, मतलब चुनना होता था। अब है कि हमें एक ही ऑप्शनल चुनना है, लेकिन उसके 2 पेपर होंगे। ठीक है जी। तो पेपर जो हमारा होगा 6, जो छठा हमारा परीक्षा होगा वह होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, और 7वां जो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। दोनों 250 नंबर के हो गए, मतलब 500 नंबर। तो आप कोई भी ऑप्शनल चुन के दे सकते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जूलॉजी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी होगा। तो जितने भी कह सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑप्शनल एक का चयन करना होता है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुने, उसमें 2 पेपर देने होते हैं, 250 नंबर के 500 नंबर। ये हो गया जी। तो सब टोटल जो रिटन टेस्ट है और जो मुख्य परीक्षा है वो रिटन टेस्ट में होता है, सब्जेक्टिव वाइज होता है। मतलब आप एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके आपके 150 250 नंबर, मतलब कह सकते हैं कि वर्ड लिमिटेशंस में आपको शब्दों में उत्तर लिखना होता है। तो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। तो रिटन टेस्ट जो हो गया, जिसका कह सकते हैं 2 क्वालिफाइंग पेपर को छोड़कर जो टोटल हमारा मार्क्स है जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट होता है, वो हो गया 1750, या यूं भी कह सकते हैं कि 1750, मतलब 1750 नंबर टोटल हो गए, जो कि लिखित परीक्षा का है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक जो फाइनल स्टेज है, जो अंतिम कह सकते हैं कि दरवाजा है, जिससे कि आपको निकलने के बाद आप एक सक्सेसफुल विद्यार्थी के रूप में उभरते हैं, वह है पर्सनालिटी टेस्ट, या फिर आप इसे इंटरव्यू भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स के, मतलब 275 नंबर के इंटरव्यू होते हैं, 275 मार्क्स। तो 275 नंबर के साक्षात्कार होता है, हमारा इंटरव्यू होता है। और तो 1750 और 275 मिला के 2225, 2025 मार्क्स ग्रांड टोटल हो गए। मतलब हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जो फाइनल कट ऑफ निकलता है, वह 2025 नंबर का जो हमारी परीक्षा होती है, उसमें हम कितने अंक हासिल करते हैं, उस आधार पे जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं निर्धारित होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोगों ने पिक्चर देख लिया कि कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के होते हैं, और कह सकते हैं कि कौन कौन क्वालिफाइंग पेपर है उसे हटा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने ग्रांड टोटल किया कि कुल कितने मार्क्स हुए अंत में। तो यह हम लोगों ने देखा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का जो है प्रारंभिक परीक्षा से हम लोगों ने चर्चा किया, और उसके बाद मुख्य परीक्षा देखे, फिर इंटरव्यू देखे। टोटल 2000 जो है 25 नंबर के पेपर्स हैं, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, और क्वालिफाइंग पेपर छोड़कर। तो ये ओवरऑल जो पिक्चर था वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करें, और कह सकते हैं कि प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित, तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।